राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो ये सारे ना क्वेश्चन में से इतने ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, दीदी हमें कौन सी वार को सिर धोना चाहिए? सोमवार को फिर सिर धो सकते हैं कि नहीं? बृहस्पतिवार को धो सकते हैं, बुधवार को धो सकते हैं, शनिवार को धो सकते हैं। चलो वार तो छोड़ो, तिथि के अनुसार भी मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी तिथि पर हमें सिर वॉश करना चाहिए। एकादशी पे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद आपका सिर वॉश करें। ये ऑलरेडी मैं एक बार ये वीडियो बना चुकी हूँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तभी मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब आज मैं ये दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके बारे में व्यापक जानकारी हो सके। रोज से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला जो वार आता है वो रविवार है। ठीक है, बड़े सारे लोग कहते हैं रविवार को सिर धो सकते हैं, सिर धो सकते हैं। नो डाउट, रविवार को सिर आप धो सकते हो, कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो, इसमें मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी महिलाएं शादीशुदा नहीं हैं, जो भी कुंवारी लड़कियां हैं, वो कभी भी सर धो सकती हैं, किसी भी तिथि में, किसी भी डेट पर, चाहे वो बृहस्पतिवार क्यों ना हो। लेकिन कुछ खास दिन ऐसे होते हैं, जैसे कि बृहस्पतिवार हो गया, रविवार हो गया, मंगलवार हो गया, इस दिन शैम्पू नहीं करेंगी। ये जो नियम होते हैं ये सब सुहागन महिलाओं के नियम होते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार भी जुड़ जाता है। तो रविवार के दिन अगर आप सिर धोते हो तो आपको रोगों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रविवार का दिन जो होता है वो भगवान सूर्य को डेडिकेट होता है। और अगर आप रविवार के दिन सिर धोते हो तो आपको रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे रोगों को दूर करने की ताकत रखते हैं। सूर्य भगवान हमारे रोगों को दूर किया जाता है। सूर्य भगवान, जैसे कि कहते हैं नहीं, विटामिन डी की कमी है तो सूर्य की रोशनी है। तो रविवार को सुहागन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। बात करते हैं सोमवार को। सोमवार को भगवान सूर्य का दिन होता है, चंद्रमा का भी दिन इसको बोला जाता है। सोमवार को जैसे हम अगर सिर धोते हैं ना, तो डेफिनेटली बात है हमारा सौंदर्य निकल के आता है, क्योंकि चंद्रमा जो सोमवार का जो दिन होता है वो चंद्रमा को डेडिकेट होता है, और चंद्रमा जो है वो सौंदर्य का कारण होता है। सुहागन महिलाओं को सोमवार के दिन सिर अवश्य धोना चाहिए। सोमवार का दिन बहुत शुभ होता है सिर धोने के लिए। शैम्पू लगा के, जो भी आपको लगाना होता है, मुल्तानी मिट्टी, शैम्पू, कंडीशनर, जो भी लगाना है वो सोमवार के दिन सिर धोते हैं। अच्छा, मंगलवार जो होता है, मंगलवार को ऐसा बोला जाता है सिर धोने से मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। और आपके अंतिम समय जब आपको आता है, अगर आपने मंगलवार के दिन सिर धोया है, अगर आपका अंतिम समय जब आपका आता है तो आपको खटिया पे ही, जैसे कहते हैं नहीं, पलंग पर मूत्र विसर्जन करना, पलंग पर पोटी करना, इस तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। तो आपको भूल कर भी मंगलवार वाले दिन सिर नहीं धोना चाहिए। मैं बिल्कुल निषेध करती हूँ कि भैया एटलीस्ट मंगलवार वाले दिन आपको सिर बिल्कुल भी भूल कर भी मत धोइए। अब बड़े सारे लोग कहते थे बुधवार के दिन सिर धोना चाहिए कि नहीं। बुध जो होता है वो डेडिकेट होता है भगवान बुध को। भगवान बुध जो होते हैं वो माता लक्ष्मी के साथ मिलकर हमको धन की प्राप्ति कराते हैं। तो बुधवार वाले दिन अगर आप सिर धोते हो तो आपको धन की प्राप्ति होती है। एक बार समझ लीजिए, अगर आपके भाई, छोटे भाई को कोई कष्ट है ज़िंदगी में, मैं छोटे भाई की बात कर रही हूँ, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं चल, तो आप बुधवार अवॉइड कर दीजिए। अन्यथा बुधवार को अगर आप सर धोते हो ना, तो धन की प्राप्ति का आगमन माना जाता है। तो आपको रविवार को नहीं धोना, सोमवार को धोना है, मंगलवार को नहीं धोना, और बुधवार को आपको सर धोना है। अब बात कर लेते हैं गुरुवार की। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गुरुवार को सर बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। न केवल सर धोना चाहिए, इस दिन अपितु मैं पोंछा लगाने की भी मना करती हूँ, इस दिन मैं कपड़े धोने की भी मना करती हूँ। ठीक है, इस दिन तो बिल्कुल भी केवल झाड़ू लगाकर बात खत्म कर देनी चाहिए। गुरुवार को बेसिकली गुरु जो होता है वो गुरु बृहस्पति को डेडिकेट होता है गुरुवार का दिन, जिसको बृहस्पतिवार बोलते हैं। ठीक है, तो वो भगवान बृहस्पति को डेडिकेट है, और भगवान बृहस्पति धन के देवता के साथ साथ आपके पुत्र के, संतान के और पति के देवता भी बोले जाते हैं। तो इससे धन हानि तो होती ही होती है, परिवार में भी हानि होती है, और आपके ज्ञान में भी हानि होती है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा उत्पन्न नहीं करूँगी कि आपको गुरुवार के दिन भूल कर भी सर नहीं धोना चाहिए। अब बात आती है शुक्रवार के दिन। देखो, वैसे तो बेसिकली शुक्रवार को सर धोने में कोई भी परेशानी नहीं है। बड़े सारे पुराणों में शुक्रवार के दिन सर धोना उत्तम माना गया है। लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन अगर माता लक्ष्मी का व्रत रखते हो, सर अवश्य धोइए।
संतोषी माता का व्रत रखते हो, सर अवश्य धोइए। लेकिन शुक्रवार के दिन किसी किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन आया है कि शुक्रवार के दिन अगर आप अपना सर धोते हो तो दुख और बाधा उत्पन्न होती हैं, इसीलिए शुक्रवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए। लेकिन ये केवल एक ही ग्रंथ में वर्णन आया है। बेसिकली अगर आप भगवान किसी भी माता रानी का व्रत रखते हो तो शुक्र मतलब सौंदर्य का प्रतीक होता है, ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, तो आप शुक्रवार के दिन सर धो सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। अब शनिवार के दिन मैं हमेशा कहती हूँ, शनिवार को इतना बुरा क्यों मानते हैं, जबकि शास्त्रों में शनिवार का दिन बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है ना, शनि देव को बेसिकली डेडिकेट होता है। मैं कहती हूँ जाला हटाना है शनिवार के दिन हटाओ, अमावस्या के दिन हटाओ, बहुत अच्छा है। घर का जाला साफ करना, शनिवार का दिन होता है आपकी बॉडी को क्लीन करने का दिन होता है। अगर आपके घर पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन ऐसा नहीं है जिसमें शनिवार को दिन बाल नहीं धो सकते हैं, तो आप डेफिनेटली शनिवार को बाल जरूर धोइए। बस एक नियम लागू कर लीजिए, शनिवार को जब भी आप बाल धो रहे हो थोड़ा सा काला तिल डाल के दिए, इससे कलेशों का नाश होता है। शनिवार के दिन अगर आप अपना हेयर वॉश करते हो तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कलेश उत्पन्न नहीं होता है। तो ये तो मैंने आपको डे के हिसाब से बताया कि किस दिन आपको बाल धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको तिथि के हिसाब से भी बताऊं कि कौन सी तिथि में आपको बाल धोना है, कौन सी तिथि में आपको बाल नहीं धोना, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको तिथि के अनुसार भी बताऊंगी। याद रखिए ये कोई सा भी दिन तब मायने नहीं रखता। अगर आप अपने पति के साथ संभोग क्रिया करी है, अगले दिन आपको व्रत रखना है, पूजा करना है, तो आप बाल बृहस्पतिवार को भी धो सकते हो। शर्ते अगर आप बृहस्पतिवार को बाल धो रहे हो तो उस पानी में, उस जल में आप थोड़ी सी पवित्र मिट्टी का उपयोग कर लीजिए। पवित्र मिट्टी जैसे कि तुलसी की मिट्टी आपने डाली, वो पवित्र मिट्टी होती है, और शैम्पू वगैरह नहीं लगाना। अगर आपको किसी कारणवश मंगलवार को, रविवार को, या फिर आपको किसी कारणवश मंगलवार, रविवार या फिर बृहस्पतिवार को भी सिर धोना है, जैसे कि घर पे कोई कथा है, आपके पीरियड्स का चौथा पांचवा दिन है और आपको पूजा करनी, तो आप इन वारों में भी सर धो सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन इस टाइम पे जो भी वारों में आप सर धो रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई शैम्पू वगैरह आपको उपयोग में नहीं लाना, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। याद रखो 2 दिन तो बहुत ही सर्वोत्तम है सर धोने के लिए। एक तो सोमवार का दिन बहुत ही सर्वोत्तम है और बुधवार का दिन भी बहुत ही सर्वोत्तम है। शनिवार के दिन भी आप डेफिनेटली सर धो सकते हो, कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन हाँ, पौराणिक मान्यताएं जो हैं, जो हमारी दादी नानी की, शनिवार को नहीं धोना चाहिए। लेकिन भाई मैं शनिवार को धो देती हूँ और मैं रविवार का त्याग करती हूँ। शनिवार तो बॉडी को क्लीन करने का दिन होता है। अगर आप रविवार को सर धो रहे हो तो डेफिनेटली बात है कि आप अपना सूर्य ग्रह कमज़ोर कर रहे हो। सूर्य ग्रह को कमज़ोर नहीं करना है। शनिवार को आप डेफिनेटली अपना हेयर वॉश कर सकते हो। याद रखो कि अगर आपके पीरियड्स के 4th दिन है, अगर आपके पीरियड्स का 4th डे है, तो डेफिनेटली बात है कि पीरियड्स के 4th डे के बाद भी आप सर धो सकते हो। चौथे दिन भी आप सर धो के अपने पति के लिए पवित्र हो सकते हो। लेकिन भगवान की पूजा अर्चना वंदना के लिए आपको 5वें दिन दोबारा से सर धोना पड़ेगा, चाहे उस दिन बृहस्पतिवार ही क्यों ना हो। याद रखिए, जब भी आप थर्सडे को सर धोते हो तो उसमें पानी में दूर्वा या मिट्टी अवश्य डालिए। अगर रविवार पड़ रहा है तो पानी में, शनिवार पड़ रहा है तो पानी में काले तिल, रविवार पड़ रहा है तो पुष्प इत्यादि अवश्य डालिए। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई शैम्पू वगैरह उपयोग मत कीजिएगा। और अगर आप तिथि के बारे में भी जान सकते हो कि कौन सी तिथि पर आपको सर धोना है, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं तिथि के अनुसार भी आपको बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है।
1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।